सदियों से अंटार्कटिका ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर रखा है। 1800 के दशक के ऐतिहासिक प्रथम खोजकर्ताओं से लेकर आज के साहसी वैज्ञानिकों तक हम अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में मौजूद चमत्कारों से मोहित होते रहे हैं। दुनिया के आखिरी अज्ञात जंगल के रूप में अंटार्कटिका रहस्य में डूबा हुआ है और चरम भूमि के रूप में यह अपने रहस्यों को रखने में भी महान है। कठोर परिस्थितियां, जमा देने वाला तापमान और बंजर परिदृश्य अंटार्कटिका को मनुष्यों के लिए दुर्गम बनाते हैं। जमे हुए महाद्वीप का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 1.5 गुना है और इसका 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जो पृथ्वी पर मौजूद कुल बर्फ का 90% है। अंटार्कटिका एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान है जहां बहुत कम बारिश होती है, तेज हवाएं होती हैं और पृथ्वी पर सबसे ठंडा तापमान होता है। सबसे ठंडा तापमान 49.4 डिग्री की टेस्ट दर्ज किया गया था। फिर भी यह असंख्य अद्वितीय वन्य जीवन का घर भी है। पहले यह सोचा गया था कि विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कुछ भी जीवित नहीं रह सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई असामान्य प्रजातियों की खोज की है जो कठोर वातावरण के लिए अनुकूलित हो गई हैं। इसमें सूक्ष्म जीव, क्रस्टेशियंस, विशाल स्क्विड, डिनर प्लेट के आकार की टांगदार मकड़ियां, चमकदार सुनहरे बालों वाले विशाल कीड़े और बड़े तेज दांतों वाले जबड़े हैं। आप पारदर्शी आइसफिश भी पा सकते हैं। इन अजीब प्राणियों की आंखें बड़ी होती हैं और उनके आंतरिक अंगों को उनकी पारभासी त्वचा के माध्यम से देखा जा सकता है। मछली में एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन होता है और यह गर्म पानी में जीवित नहीं रह सकती। उनमें कोई हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, एक प्रोटीन जो हमारे रक्त को लाल बनाता है। अंटार्कटिका एक प्राचीन भूमि है जिसमें लाखों वर्षों में कुछ अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं। हिमयुग के बाद जमे हुए रेगिस्तान बनने से पहले अंटार्कटिका वास्तव में वर्षावनों और संभवतः सभ्यताओं वाला एक गर्म क्षेत्र था। यह सिद्धांत जीवाश्म लकड़ी की खोज, उष्णकटिबंधीय पेड़ों के संकेत और पत्तों के निशान से विकसित हुआ। अंटार्कटिका के रहस्यों के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी है जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले तो इस दौरान उन्हें ग्लेशियर से एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई दिया जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस रहस्यमय घटना के पीछे का कारण खोजा है। ब्लड फॉल्स को भरने वाला पानी कभी एक नमकीन झील थी जो अब झील के शीर्ष पर ग्लेशियरों के निर्माण के कारण वायुमंडल से कट गई है। पानी 400 मीटर भूमिगत संरक्षित है और समय के साथ और भी अधिक खारा हो गया है। यह अब समुद्री जल से 3 गुना अधिक खारा है और जम नहीं सकता। खारे पानी में आयरन की मात्रा भी अत्यधिक होती है और यह पूरी तरह से ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी से रहित होता है। जैसे ही लौह युक्त पानी ग्लेशियर में एक दरार से रिसता है और हवा के संपर्क में आता है, लौह ऑक्सीकरण और जंग खा जाता है जिससे पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। यह भयानक दृश्य केवल रॉस सागर की यात्रा करने वाले हेलीकॉप्टर या क्रूज जहाजों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ठंड की स्थिति के बावजूद अंटार्कटिका कई ज्वालामुखियों का घर है। रॉस द्वीप पर 4 ज्वालामुखी हैं, हालांकि माउंट एरेबस को छोड़कर सभी निष्क्रिय हैं, जहां वास्तव में पिछले 30 वर्षों में ज्वालामुखी गतिविधि में वृद्धि हुई है। जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे मानो कोई औरत रो रही हो, तो इस पर शोध किया गया। 1950 में रॉस आइस शेल्फ पर शोध किया गया। इस दौरान ये पता चला कि अंटार्कटिका की ये आइस सेल्फ गाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस सेल्फ से टकराती है तो उससे एक ऐसी आवाज निकलती है मानो कोई महिला रो रही हो। ये आवाज आम लोगों को नहीं सुनाई देती, लेकिन भूकंपीय कंपन को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंटार्कटिक में मौजूद बाकी आइस शेल्फ से भी इसी प्रकार की आवाजें आती हैं। ये आवाज वहां के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग आती हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ भी कल्पना करना कठिन है। फिर भी वैज्ञानिकों ने कई भूमिगत झीलों की खोज की है।
पहली बार 1970 में राडार की मदद से पता चला था कि जिन क्षेत्रों की खोज की गई थी वहां 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे लगभग 400 झीलें होने का अनुमान है। 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वोस्टॉक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है। यह आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे है। वैज्ञानिकों ने तब से झील के पानी का नमूना निकालने के लिए बर्फ में गहरे छेद किए हैं और एक नमूने से पता चला है 20 मिलियन वर्ष पहले बर्फ से ढके होने के बावजूद पानी लगभग 3 डिग्री सी था। 2014 में वैज्ञानिकों को लेक व्हिलेंस में एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने बर्फ की चादर के लगभग 1 किलोमीटर नीचे झील में सूक्ष्म जीवों के एक विविध और सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की। इन अविश्वसनीय प्रजातियों ने लाखों वर्षों से ताजी हवा या सूरज की रोशनी नहीं देखी है, फिर भी वे विकसित होने के लिए ऊर्जा के रूप में मीथेन और अमोनियम का उपयोग करके फलते फूलते हैं।